उधम सिंह नगर के जसपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से नशे की हालत में कार चालक ने जसपुर की ओर से जा रही मोटरसाइकिल चालक और कार में आमने सामने टक्कर हो गई। इसके साथ ही कार चालक अपना संतुलन खो बैठा। बता दें आपको कि कार को सड़क किनारे गड्ढे में कार चालक लेकर गिर गया और घटना की सूचना राहगीरों ने सीमा पर तैनात पुलिस प्रशासन को दी, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। 108 लेके आई थी नादई चौकी के पास, बैरियर के पास से पेशेंट ये एक्सीडेंटल केस था। हमारे पास आया पेशेंट, थोड़ा सेमी कॉन्शियस कंडीशन में था और अल्कोहल लिए हुए था। इसके बाद हमने उसका फर्स्ट एड वगैरह ट्रीटमेंट उसको दिया। उसके बाद फोर हेड पे उसके इंजरी थी एंड स्वेलिंग भी थी, इसलिए हमने उसको रेफ़र किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रपुर के लिए। एज लगभग 45 इयर्स थी और जो उसने बताई, और उसका नाम मनोज नाम था और फादर नेम बताया मुकंदी लाल करके, और उसका जो राजौड़ी करके एक जगह पड़ती है अफजलगढ़ क्षेत्र में, बिजनौर यूपी में, वहाँ का वो रहने वाला बताया गया। प्रसिद्ध कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और उनकी पत्नी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा पूजन में शामिल हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच हर की पौड़ी पहुंचे अनंत अंबानी ने मां गंगा की विशेष आराधना के बाद से गंगा सभा के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और अपना सुखद अनुभव को साझा करते हुए विजिटर बुक में लिखी मां गंगा की पूजन का ये अनुभव खास रहा। उन्होंने कहा, इसके साथ ही गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि विश्व के बड़े उद्योगपतियों का मां गंगा के दरबार में आना यही दर्शाता है कि वो कितने बड़े सनातनी हैं। महामंत्री तन्मय ने कहा कि अंबानी परिवार की पहली गंगा यात्रा एक अलग संदेश देता है। अंबानी परिवार के सदस्य अनंत अंबानी अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार पहुंचे थे। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी जी के सुपुत्र अनंत अंबानी ने आज अपनी पत्नी राधिका के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना यहाँ हर की पौड़ी पर की है और मां गंगा से प्रार्थना की है और मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। और अपनी इस मां गंगा की आशीर्वाद लेने की यात्रा में आज उनके द्वारा आपने देखा ब्रह्मकुंड पर पूजा अर्चना करने के बाद हमारे ऑफिस में विजिटर्स बुक में भी उनके द्वारा जो सुखद अनुभूति उन्हें मां गंगा के तट पर आकर हुई, यही लिखा है कि मां गंगा का आशीर्वाद उनके और उनके परिवार पर बना रहे। पूरे भारत ही नहीं, विश्व के प्रमुख उद्योगपति के सुपुत्र अनंत अंबानी जी सपत्नी और इष्ट मित्रों के साथ हर की पौड़ी पर आए। मां गंगा का उन्होंने पूजन करा, सपत्नी उन्होंने पूजन करा और मां गंगा से पूरे भारतवर्ष के लिए मां गंगा से प्रार्थना करी कि भारत समृद्धशाली हो, शक्तिशाली हो, ऐसा उन्होंने मां गंगा से प्रार्थना करी है। खबर रुड़की से है, जहां पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। हरिद्वार के बसपा पदाधिकारी पहले तो गांव में पहुंचे, इसके बाद उन्होंने रुड़की कोतवाली पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करने का प्रयास किया, पर कोतवाली में कोई भी अधिकारी नहीं मिल पाया, जिसके बाद से उन्होंने फोन पर अधिकारियों से बात की, जिस पर पुलिस के आला अधिकारियों ने आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। हाल ही में आज आए हैं टोडा एतमाल गांव में जो विवाद हुआ है, वो मंदिर के बीचों बीच में रास्ते की, जबकि वो कागजों में कहीं दर्ज नहीं है और ज़बरदस्ती उसको अपना रास्ता बना रहे हैं। और उस विवाद को लेकर के उनमें आपस में कुछ कहा सुनी और झगड़ा हुई, मारपीट भी हुई है, काफ़ी चोट भी लगी हुई है। जो जख्मी है वो एम्स में है। तो उसी के संबंध में बात करने के लिए आए थे और सीओ साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा कि शाम तक गिरफ्तारी हो जाएगी। हमने गिरफ्तारी की मांग की। इसमें 4 लोग घायल है, 1 महिला है और 3 जेंट्स है, 4 लोग इसमें घायल। अभी कल कुछ लोगों ने जो असामाजिक तत्व हैं टोडा अहमदपुर में बाबा साहब और रविदास जी की प्रतिमा के लिए कुछ ज़मीन रखी हुई है, लोगों ने चिन्हित की हुई है। यहाँ तस्वीर भी है, एक तरफ रविदास जी की है और एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की है। उसके बीचों बीच कुछ लोग ज़बरदस्ती उसमें कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ लोगों ने, जो वहाँ के लोकल ग्रामीण हैं, उन्होंने उसका ऐतराज़ किया, जिसे लेकर दूसरे विपक्ष के लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। पहाड़ों की रानी मसूरी में रविवार की शाम को तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मसूरी में बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है,
जिससे लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया है। वहीं मसूरी से 2 किलोमीटर नीचे देहरादून मार्ग जेपी बैंड में के पास सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आने से सड़क बंद हो गई, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ठेकेदारों द्वारा बिल्डिंग निर्माण करते समय निकले मलबे के कारण यहां पर सड़क जाम हुआ है और जंगल की ओर डाल दिया गया है ये पूरा मलबा, जिसके बाद से रविवार को हुई तेज बारिश से पानी के बहाव से मलबा सीधे मुख्य रोड पर आ गया है, जिससे मुख्य सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। इसके बता दें आपको कि पिछले साल भी इसी तरीके से बारिश होने के समय पर भारी मात्रा में मलबा देहरादून मसूरी मार्ग के सड़क मार्ग पर आ गया था, जिस कारण मार्ग काफी समय तक बंद रहा। नैनीताल में नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद से सरोवर नगरी में हुए बवाल के बाद से अब हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। हालांकि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन ने इसे कोरी अफवाह बताते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। आईजी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि नैनीताल, कैंची धाम समेत समूचे कुमाऊं क्षेत्र देशी और विदेशी सैलानियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने पर्यटकों से अपील करते हुए कहा है कि वो नैनीताल और अन्य पर्यटक स्थलों पर आएं और अपनी छुट्टियों का आनंद लें। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि नैनीताल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है और हम टूरिस्ट का स्वागत करते हैं। आप लोग नैनीताल में आए, कैंची धाम में आए, हमारे अन्य पर्यटक स्थलों पर आए। यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए तत्पर है। साथ ही साथ आपके चैनल्स के माध्यम से मैं यह भी अपील करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत ऐसे वीडियोस, बहुत ऐसे इनपुट्स देख रहे हैं जिस पर बिना सोचे समझे हम विश्वास कर लेते हैं। तो आप प्लीज़ इन वीडियोस पर विश्वास करने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी तरफ से जो बयान जारी हो रहे हैं उनकी ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले, वीडियोस डालने वाले जिनसे कि लोगों में पैनिक स्प्रेड हो, रूमर्स आगे फैले, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश हमने सभी जनपदों के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स को दिए हैं। मैं एक बार फिर से वार्न करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर जो भी डाला जाए उस कंटेंट पर किसी भी प्रकार से पैनिक या रूमर स्प्रेड होते हैं तो संबंधित सोशल मीडिया हैंडलर्स के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है उत्तराखंड पुलिस द्वारा की जाएगी। भगवानपुर क्षेत्र में प्राचीन काल के बने संत रविदास के मंदिर के हालात पूर्ण रूप से जीर्णशीर्ण हो चुके हैं, जिसके चलते गांव के लोगों ने भगवानपुर विधायक ममता राकेश से मामले को लेकर अवगत कराया था। तब विधायक ने ग्रामीणों से वादा किया था कि वो जल्द ही मंदिर का पुनर्निर्माण करवाएंगी। इसके साथ ही इसको लेकर विधायक ममता राकेश मंदिर भी पहुंची और वहां पर पूजा पाठ के साथ पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कराने को उन्होंने आश्वासन दिया है, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक ने अपना वादा पूरा किया है, जिसके वो हमेशा आभारी रहेंगे। हमारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो मंदिर बना हुआ था, ये प्राचीन समय से बना हुआ था। बहुत पुराना मंदिर हो गया था और इसकी छत भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। जगह जगह से इसमें बरसात में पानी टपकता था। काफ़ी समय से हम इसके लिए प्रयासरत थे। पिछली बार जब मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर यहाँ आई थी तो मैंने इन लोगों से वादा किया था और ये घोषणा की थी कि मैं विधायक निधि से इस मंदिर का सौंदर्यीकरण कराने का कार्य करूँगा। तो आज अपने किए वादे को ये खुब्बनपुर वासियों की मांग पर और मंदिर की स्थिति को देखते हुए आज इसके सौंदर्यीकरण का मुहूर्त किया गया है और निश्चित रूप से भव्य और बहुत सुंदर मंदिर बन करके यहाँ तैयार होगा। आदि के पात्र हमारे विधायक जी हैं। ये बहुत प्राचीन काल से मंदिर जो था हमारा बहुत पुराने समय से था। तो इन्होंने रविदास जयंती पर आए थे, घोषणा की थी कि हम इसको कराएंगे। तो आज उन्होंने वो अपना वादा पूरा किया है। तो हम विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की ओर से भी जितने भी हमारे समाज के यहाँ पर बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, सभी का पूरा धन्यवाद है। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गांव कान्हापुर जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें पुलिस ने एक पक्ष को मेडिकल चिट देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से ग्रामीणों ने एसपी देहात कार्यालय पहुंचकर मेडिकल के लिए गुहार लगाई। ऐसे में एसपी देहात ने छुट्टी पर होने वाली वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है,
जिस कारण उनको सीट नहीं दी गई है, जबकि उनके पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं। दूसरे पक्ष के सैकड़ों लोगों ने उन पर उनके ही खेतों पर चढ़ाई कर उन पर हमला किया। हमलावरों के पास बहुत से हथियार भी मौजूद थे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो हम खेत में थे, अपने भूस भरे थे, मेरे पापा थे, मेरे चाचा थे, मेरा छोटे वाला भाई था। तो गांव के जिन्होंने जो झगड़े के लिए आए थे, कम 100-150 आदमी थे, उन पर अवैध हथियार थे बहुत सारे, और उन्होंने हमारे पास हमला करा। सब कुछ था, उन्होंने मेरे चाचा के तो उन्होंने पैर तोड़ दिए छोटे वाले के, उनके एक हाथ भी नहीं है यार। और छोटा जब हम बोले तो कुछ, जब थोड़ी बहुत हमने वीडियो बना रखी है, हम यहाँ पे गए, सिविल लाइन थाने में गए, उन्होंने भी मना कर दिया। सैकड़ों आदमी आए, उसमें जोली और मोनू, सोनू और मतलब गाना से 2-3 भाई और और सब पर हथियार और ये गाना लाठी डंडे थे। अच्छा, ये बच्चे बल्कि मैं हो जाता तो मैंने ये बच्चे अपना बचा लिए, लेकिन फिर भी बहुत पिटाई करी इनकी, नीचे गिर गिर छते हैं और सब पर हथियार और ये गाना तलवार सिरे थे। ये कितनी ये 4-5 थे सिर्फ। और जी फिर गए तो थाने में किसी ने भी बिल्कुल चीख नहीं दी। 2 घंटे का हमने विधायक को भी फ़ोन करवाए, लेकिन कोई चीट नहीं दी हम।